हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आयुर्वेदिक क्लासरूम की इस नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे कि AIAPGT की जो हमारी लास्ट 60 डेज की जर्नी है उसे हमें कैसे पूरा करना है, हमें किस प्रकार से अपनी एक स्ट्रेटजी बनानी है जिससे हम AIAPGT को क्रैक कर सकें। तो देखिए, जो सबसे पहला स्टेप रहता है AIAPGT की जर्नी का या फिर किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का, वो उसका सिलेबस होता है। आपको सिलेबस को पता करना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं और कहाँ कहाँ से आपको सिलेबस पूछा जाएगा। तो इसके लिए एक इंडेक्स रहता है, हम अपना गोविंद पारेख का जो आगे इंडेक्स दिया है, बस आपको वहीं से आइडिया लगता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं और कौन कौन सी संहिताएं आपको पढ़नी है। तो आप पहले क्या करोगे, अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे। अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप हर रोज सिलेबस कंप्लीट करते करते अपने मॉक्स या फिर जो आपने पढ़ा है उसके रिगार्डिंग आपको हर रोज क्वेश्चन सॉल्व जरूर करने रहते हैं, ठीक है। और जो जो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आप अपने सिलेबस को एक बार कंप्लीट करोगे, उसके बाद आपकी तैयारी तभी तक अधूरी रहेगी जब तक आप उस चीज को बार बार रिवाइज नहीं करते। तो देखिए, कभी कभी आपके मन में होता है कि आपने पढ़ा तो अच्छे से, लेकिन आपके क्वेश्चंस सही नहीं हो रहे, आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो जो रिवीजन है बेटा, वो आपके मार्क्स को इम्प्रूव करेगी और आपकी जो कंफ्यूजन है वो बहुत ज़्यादा कम कर देगी, ठीक है। लास्ट 15 डेज में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? लास्ट 15 डेज में जो आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो आपको हर रोज 2 मॉक्स हर रोज प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि युद्ध में जाने से पहले आपको खुद तलवार घुमानी आनी चाहिए। आपको अगर हो सके तो किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, अगर हो सके तो किसी ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको 2 मॉक्स हर रोज सॉल्व करने ही करने हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी गलतियां कौन सी हैं। आप 15 दिन में इतना इम्प्रूव कर जाओगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। अब हम स्ट्रेटजी की बात करें तो आपको जब भी आप तैयारी स्टार्ट करते हो तो आपको ये मान के चलना रहता है कि लास्ट 60 डेज में आपको 12 से 13 घंटे स्टार्टिंग में पढ़ना है। अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो 12 से 13 घंटे, और जो लोग पहले से स्टार्ट कर चुके हैं वो कम से कम अभी 15 घंटे 14 घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको देखो, इसमें आपकी 6 घंटे की स्लीप होती है, आपको साउंड स्लीप लेनी है, बिल्कुल बिना किसी टेंशन के 6 घंटे सोना है, इससे कम नहीं सोना, ठीक है। और 3 गुड मील्स, आपको 3 बार अच्छे से खाना भी खाना है, जिसमें आपको बहुत कम टाइम देना है। ऐसा नहीं कि आप 2-2 घंटे खाना खाते रहो। और अपनी इंद्रियों को और अपने मन को प्रसन्न करते हुए, बिल्कुल टेंशन ना लेते हुए आपको बैठना है, बस पढ़ना है। और एक जो मेरा खुद का मानना है कि जो कोई भी पर्सन है उसका एक सोने और जागने का टाइम होना चाहिए, वो निश्चित होना चाहिए। अगर आप AIAPGT की तैयारी कर रहे हो, आपका सोने और जागने का टाइम है, उसको सुनिश्चित बनाएं। अगर आप 5 बजे उठते हैं तो आप 11 बजे सो जाइए, और अगर आप 12 बजे सोते हैं तो आप 6 बजे बिल्कुल उठ जाइए। इस प्रकार से आप अपनी नींद और जागने का समय निश्चित करें। उसके बाद हम बात करेंगे कि संहिता सब्जेक्ट और गोविंद पारेख के 80 पेजेस में ही तैयारी पूरी घूमती रहती है। आपको संहिता कवर करनी होती है, चाहे वो मेजर हो चाहे माइनर हो, और आपके सब्जेक्ट कवर करने रहते हैं, और आपको गोविंद पारेख के 80 पेज कवर करने रहते हैं। तो पूरी तैयारी जो है इसी चीज़ के अंतर्गत घूमती रहती है। अब हम बात करें कि आपको पूरे दिन में अगर 12 घंटे पढ़ रहे हो तो आपको उन 12 घंटों को डिवाइड कैसे करना है। तो 12 घंटे में आपको 7 से 8 घंटे, यानी कि 2 सेशंस 4-4 घंटे के, 3-3 घंटे के आपको संहिता को देने हैं। और अगर बात करें हमें 4 से 5 घंटे आपको सब्जेक्ट्स को देने होते हैं। 4 से 5 घंटे आपको हर रोज सब्जेक्ट्स को देने रहते हैं, तो ताकि आपके सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली कंप्लीट होते रहें, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है। 4-5 घंटे में आप हर रोज अगर 10 पेज पढ़ते हो अच्छे से, तो आपको 40-40 पेज के जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, वो 4-4, 5-5 दिन में अच्छे से बेटा कंप्लीट होते रहेंगे, और आपको एंड में रिवीजन का भी टाइम मिल जाएगा। देखिए, अब आपने क्या किया, 7 से 8 घंटे आपने संहिता को दे दिए, 4 से 5 घंटे आपने सब्जेक्ट्स को दे दिए, ठीक है। आपने टोटल 12 घंटे 12.5 घंटे कंज्यूम कर लिए। और कुछ बच्चे बोलेंगे कि अभी भी हमारे पास 1-1.5 घंटा हम एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, तो वो एक्स्ट्रा टाइम में आपको जब भी पढ़ने का आपका टाइम मन नहीं कर रहा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मेरे ख्याल से जो अभी का टाइम है इसमें आपको फुल सिलेबस मॉक्स लगाने चाहिए, फुल सिलेबस के पेपर गोविंद पारेख से सॉल्व करने चाहिए। और अगर आपके गलत होते हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, जो आपके गलत हो रहे हैं उसको आप याद कर लीजिए कि इसका आंसर ये था, इसका आंसर ये था, और वो आपके सिलेबस कंप्लीट करते टाइम आपकी बहुत सहायता करने वाले हैं वही चीज। और अगर आपके पास टाइम बचता है आप गोविंद पारेख को रीड कर सकते हो,
ताकि आपके जो 80 पेजेस हैं आपके साथ साथ पूरे होते रहें। अगर मैं डे 1 से तैयारी की बात करूं तो देखिए इनिशियल स्टेप जो होता है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहता है। हमें जो तैयारी स्टार्ट ऐसे करनी है कि हमें ये बोरिंग ना लगे और हमें इससे डर ना लगे। तो हमेशा चरक सूत्र से ही तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए, कहीं और से बिल्कुल तैयारी आपको स्टार्ट करनी नहीं है। चरक सूत्र से तैयारी स्टार्ट करनी है क्योंकि हमने चरक सूत्र बहुत बार पढ़ा रहता है। ठीक है, अब 10 से 12 चैप्टर आपको हर रोज तो नहीं बोलूंगा, आपको कम से कम 6 से 7 चैप्टर हर रोज करने हैं। तो इस प्रकार से आप 2 दिन में 10 से 12 चैप्टर बिल्कुल बड़े आराम से कर सकते हो। अगर आप दिन में 8 घंटे संहितास को देते हो, तो आप दिन में 8 घंटे संहितास को दे रहे हो तो आपके 10 से 12 चैप्टर आराम से कवर हो जाएंगे। आपको एक बार अच्छे से थॉरोली उसको रटना है, ऐसे रटना है कि आपके पास दोबारा उसको रटने का टाइम नहीं है। सब्जेक्ट में आपको जो पहला सब्जेक्ट स्टार्ट करना रहता है वो आपको रसशास्त्र स्टार्ट करना रहता है, क्योंकि ये एक हाई यील्डिंग सब्जेक्ट है। 40 पेजेस के इसके नोट्स रहते हैं, और अगर आप गोविंद बारिक से भी कर रहे हो तो इसके 40 पेजेस रहेंगे। और अगर आप हर रोज 5 घंटे 6 घंटे आप इसको थोड़ा सा अपनी लिमिट्स को पुश करते हुए अगर आप इसको 4-5 दिन में कर लेते हो तो आपके कम से कम इसमें से 4-5 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, आपके 20 नंबर का आपको फायदा हो जाएगा। आपको सोने से पहले क्या करना है बेटा? सोने से पहले कुछ भी नहीं करना। आपके द्रव्य गुण के आपके पास नोट्स होंगे जो भी आपके टीचर ने दिए हैं, उसमें से आपको लैटिन नेम, फैमिली, पर्याय और उसकी केमिकल कंपोजिशन की जस्ट एक रीडिंग लगानी है। उसको रटने की कोशिश नहीं करनी, जस्ट एक रीडिंग लगानी है जो कि आप पूरे 50 दिन 60 दिन आप करने वाले हो। तो आपका द्रव्य गुण, भाव प्रकाश इसी प्रकार से पता भी नहीं चलेगा आपको कि कैसे कवर हो गया। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रसशास्त्र और द्रव्य गुण से आते हैं, और अगर आप 5 से 5 और 5 10 क्वेश्चन सही हो जाएंगे द्रव्य गुण और रसशास्त्र से, तो आप कम से कम 50 मार्क्स यहीं से गेन कर लोगे। और साथ में क्या है, जब आप थ्योरी पढ़ने का जब भी आपका मन नहीं है तो आप क्या मॉक सॉल्व करो और जीपी के 80 पेजेस पढ़ो। मैंने यहाँ पर दोबारा खास करके लिखा है, जब आपका थ्योरी पढ़ने का मन नहीं है, आप बिल्कुल 8 घंटे पढ़ के एक हेक्टिक शेड्यूल से तंग आके अब आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो उसको देखो, अब आप मॉक सॉल्व करो और या फिर आप जीपी के 80 पेजेस पढ़ो। ठीक है, अगर आप ऐसा 10 दिन तक करते हो, 10 दिन तक आप ऐसा करते हो, देखिए आपको अपना 100% देना है। अगर आप नहीं भी कर पाते तो भी कोई बात नहीं, पर बस आपको लगे रहना है। ठीक है, चरक सूत्र में से आपको 3 से 4 दिन लगेंगे, निदान में 1 से 2 दिन लगने वाले हैं, शरीर में आपको 1 दिन लगेगा, हार्डली आपको 1 दिन लगेगा। अगर आपको नहीं पता कि कैसे लगेगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। कल्प स्थान में आपको 1 दिन लगेगा, हार्डली आपको 1 दिन लगेगा कल्प स्थान में। और अगर विमान और इंद्रियां की बात करें तो विमान स्थान में पहले दिन आपको विमान के 7 चैप्टर और 1 इंद्रिय स्थान सारा करना है, और सेकंड डे में आपको विमान स्थान पूरा रिवाइज करते हुए 8वां चैप्टर भी करना है। तो विमान और इंद्रिय में आपके 2 दिन लग जाएंगे। इस प्रकार से आपका जो पहले 10 दिन है, पहले 10 दिन में आपका बहुत ज्यादा सिलेबस पूरा हो जाएगा। अब आप 1 हफ्ता अलग से निकालोगे जिसमें आपको चिकित्सा स्थान और सिद्धि स्थान कवर करना है, जिसमें आपको चिकित्सा स्थान और सिद्धि स्थान कवर करना है। इसके लिए आपको 1 हफ्ता अलग से निकालना पड़ेगा। और आगे हम बात करेंगे, देखिए 15, 18 से या 20 दिन आप अपनी क्षमता के हिसाब से चूज करना है। 15, 18 या फिर 20 दिन आपको सुश्रुत के साथ 15, 18 या 20 दिन में आप जब चरक कंप्लीट कर रहे हो तो आपके रसशास्त्र, अगध तंत्र और व्यवहार आयुर्वेदा 10 पेज गोविंद पारिक के और कम से कम 150 ड्रग्स, 150 नहीं तो 100 ड्रग्स आप यहाँ पर लिख लो, इतना आपका हो जाएगा 15 से 18 दिन के बीच। ठीक है, अगर आप हमारे हिसाब से चलते हो। ठीक है बेटा, तो ये आपको हार्डली आप अपना 15 डेज चैलेंज पहले पूरा करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट 18 डेज हैं उसमें आपको करना है 7 डेज करने हैं। 7 डेज में क्या करना है, इतिहास करना है, पदार्थ विज्ञान करना है और कुमार भृत्य करना है। और साथ साथ आपको क्या करना है, सुश्रुत का जो सूत्र स्थान है वो आपको करना है फर्स्ट 7 डेज में। निदान स्थान की अगर मैं बात करूं तो निदान स्थान में आपको 3 दिन लगने वाले हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा हेक्टिक होता है। इसके 16 चैप्टर रहते हैं। 16 चैप्टर आपको जो पहले चैप्टर हैं 6 वो इजी रहेंगे, फिर आपको 6 चैप्टर इजी लगेंगे, पर लेकिन जो लास्ट 4 हैं वो आपका 1 दिन पूरा खा जाएंगे, इसीलिए निदान को आप 3 दिन दोगे। और अगर शरीर की बात करें तो शरीर के जो फर्स्ट 6 चैप्टर्स हैं दे आर इजी, 7th चैप्टर इज आल्सो इजी, बट जो
के बाद वाले चैप्टर्स हैं वो थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं, इसीलिए शरीर को आप 2 दिन दोगे। आप सुबह से बैठोगे, शाम तक बिल्कुल शरीर 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 करते हुए आप अपनी सिलेबस को कवर करोगे। इतिहास, पदार्थ विज्ञान और कुमार विद्या आप इसी प्रकार से सूत्र, जब आप सूत्र कर रहे हो तो ये सब चीजें कवर कर लोगे। चिकित्सा शॉर्ट सब्जेक्ट है, ये आपको शॉर्ट में करना पड़ेगा। आपको नोट्स मिलेंगे, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके टीचर ने मार्क करवाए होंगे कहाँ कहाँ से करना है। तो चिकित्सा स्थान को शिशु को 2 दिन लगते हैं, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं होती। अगर कल्प की बात करें तो कल्प है जो अगस्त तंत्र के साथ ही कवर हो जाएगा। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो और आप पढ़ने वाले हो तो एक कल्प स्थान के नोट्स होते हैं, तो कल्प स्थान अगर तंत्र के साथ ही आपका कवर हो जाता है। अगर तंत्र में ही सारा कल्प स्थान है, और मैं तो ये बोलता हूँ कि आपको शुरू से पढ़ने की जरूरत नहीं रहती, आपको कल्प स्थान करना ही नोट से चाहिए, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट रहता है, आपको नोट से ही करना चाहिए। और शलाक्य है, जो शलाक्य अगर उत्तर तंत्र की बात करें तो नोट से करना होता है। 2 दिन या 3 डेज का समय आपको देना है, या फिर हार्डली 4 दिन का समय आपको इसको देना रहता है। अष्टांग का सूत्र स्थान करना होता है, और उसके कुछ योग्स हैं जो उसकी PDF एक्सटर्नली मिल जाती है, तो आपको हार्डली उसमें 3 दिन आपके लगेंगे अष्टांग सूत्र स्थान और इतिहास अष्टांग का जो चिकित्सा स्थान के जो कुछ योग हैं उसको करने में। तो अब जो आपके पास नेक्स्ट 10 से 12 दिन में जो आपने ये सारा सिलेबस किया है, वो आप अगले 10 या फिर 12 दिन में उसको रिवाइज करने की ट्राई करोगे। जो अभी आपने 1 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है, उसको आप नेक्स्ट 10 से 12 दिन में रिवीजन करना स्टार्ट कर दोगे, और फिर उसी चीज़ को आपको 8 या 7 दिन में करना है। और इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी मैं तैयारी करता था तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरी सिलेक्शन हो जाएगी। मैंने 4 महीने तैयारी की थी, और मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरी जो तैयारी है वो हो जाएगी। मेरा काम तो सिर्फ पढ़ना रहता था, और मैं पढ़ता था। रैंक ना आना या आना ये भगवान के हाथ में रहता है। और जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो तो आपको जो अपने साइड सब्जेक्ट हैं वो अपनी समर्था के अनुसार साथ साथ चलाने रहते हैं। बिल्कुल साथ साथ आप चलाते रहोगे। शरणधर संहिता आपकी, यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया, शरणधर संहिता आपकी विशेषज्ञ कल्पना हो गई, आपके एनाटॉमी का कुछ पोर्शन हो गया, आपकी गायनी वगैरह हो गई। ये आप साथ साथ जब आप चिकित्सा कर रहे हो, कल्प कर रहे हो, शलाक्य कर रहे हो, तो आप हर रोज इस चीज़ों को चलाते रहोगे, तो बिल्कुल आपका ये इजीली हो जाएगा बेटा। आप इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग अपना करके देखिए एक बार, आपका बिल्कुल रैंक आना ही आना है। बस आप एक बार इसको स्टार्ट करिए और इसको करके खत्म करिए। धन्यवाद, बने रहिए आयुर्वेदिक क्लासरूम के साथ, और मैं आपको ऐसी वीडियोस देता रहूंगा जिससे आपकी कुछ हेल्प हो सके। धन्यवाद, बने रहिए आयुर्वेदिक क्लासरूम के साथ।